Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 2 unit number 3, that is about fractions, and our topic is recognition of fractions. तो प्यारे बच्चों, आज हम fractions के बारे में पढ़ेंगे. fractions क्या है? कभी आपने नाम सुना हुआ है फ्रैक्शन का? फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, मैं मिसाल देता हूँ, मेरे पास ये पिज्ज़ा है, इसके मैंने किए 1 2, ये देखो 2 लाइनें लगाई ना, इससे क्या हुआ, इसके मैंने 4 पीस बना दिए. ठीक है, 4 पीस 1 2 3 4. ठीक है, ये मैंने इसके 4 स्लाइस बना दिए एक पिज्ज़ा के. फ्रैक्शन हमें कब काम करती है? जब हमारे पास एक जैसे पीसेस हों, एक ही चीज़ के. ये देखो पूरा जो है इसको मैं कहूँगा होल, और इसके अगर ये स्लाइसिस की बात करूँ तो ये पहला पीस है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा. मैंने क्या किया, इसके 4 स्लाइस कर दिए. अगर इसमें से मैं कोई एक भी स्लाइस सेलेक्ट करता हूँ ना बाहर, तो यानी ये मैं इसमें से एक पीस जो है वो बाहर निकाल लिया और मैंने खा लिया, तो बकाया मेरे पास कितने स्लाइस रह गए? इसके 3 स्लाइस. ठीक है जी, एक मैंने अगर इसमें से निकाल दिया. तो फ्रैक्शन क्या बता सकती है कि इस एक पीस को मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे, इस एक पीस को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो हम किसकी मदद से करते हैं? फ्रैक्शन की मदद से. अब उसका तरीकाकार क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं जी, 1 2 3 और 4, ये वाला मिलकर, और सिलेक्टेड पार्ट का आपको पता होना चाहिए. इसमें से मैंने एक सिलेक्ट किया है, वो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, एक छोटी सी लाइन लगाता हूँ और टोटल पार्ट्स नीचे लिख देता हूँ. तो ये जो आपके पास एक नई चीज आई है ना, इसको हम मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है जी, 1/4, 1/4. ठीक है, डिफरेंट वे है इसको पढ़ने के. ठीक है जी, 1/4. अब इसमें ये जो 1 होता है ना, ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमिरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर. और ये जो लाइन होती है ना, इसको बार भी कह देते हैं और विनक्यूलम भी पढ़ते हैं. ठीक है, लेकिन ज्यादा मोस्टली बार यूज किया जाता है, आसान आप लोगों के लिए. ठीक हो गया, बात कंसेप्ट समझ आया कि फ्रैक्शन यूज कहां पर होती है. ठीक है, चलें जी, एक एग्जांपल आपके सामने दी गई है. सपोज नूर's मदर मेड अ लोफ, शी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस लोफ बिटवीन नूर एंड मुंतहा. देखें जी, नूर की वालदा ने एक ब्रेड लोफ बनाया, ये ब्रेड आपके सामने नजर आ रही है. तो वो नूर और मुंतहा उसकी फ्रेंड है, दोनों के दरमियान वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है. तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी? वो क्या करेगी, उस स्लाइस को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगी. अब देखो ये और ये जो दोनों स्लाइस हैं, इन दोनों का साइज सेम है. तो इसका मतलब है, इसको मैथमेटिकली अगर मैं बताऊं, पूरा पीस था ब्रेड के लोफ का, तो क्या किया, उसको हाफ कर दिया, उसको आधा कर दिया, आधा नूर को दे दिया, आधा मुंतहा को दे दिया. लेकिन ये जो लफ्ज आधा बोल रहा हूं, हाफ बोल रहा हूं, उसको मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं? 1/2, 1/2, यानी 2 में से 1. इसका मतलब क्या होता है, 2 पीसेस में से 1, यानी हाफ. इसको हाफ भी बोलते हैं. बात समझ आई? पता चला कि नूर को कितना मिला, 1/2, और मुंतहा को 1/2. अगर फर्ज करें वही लोफ 3 लोगों में डिवाइड करना है, नूर, मुंतहा और अजवा. अब क्या किया जाएगा, अब उसी लोफ के 3 बराबर हिस्से बना दिए. जब 3 बराबर हिस्से बनाए तो इसका मतलब है कि हर एक हिस्सा 1/3 को डिनोट करेगा, यानी 3 में से 1. 1/3 का मतलब क्या हुआ, 3 में से 1. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, फ्रैक्शन है. तो इसको हम इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स अगर बात करें तो 1/3 भी कह सकते हैं. 1/3 भाई 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा. क्लियर है मेरी बात? ये कीप इन माइंड में वही बात जो मैं आपको इधर समझा रहा था ना, ये इन डिटेल लिखी हुई है. इसी तरीके से अगर फर्ज कर लेते हैं कि 4 लोगों में वही लोफ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता, तो वो इतना बड़ा पीस था, इसको अगर 4 लोगों में तकसीम करना पड़ता इक्वली, तो फिर क्या करते हैं, हम उसके 4 हिस्से कर लेते हैं. देखा है, जैसे ये 4 पीसेस किए हुए हैं एक ही लोफ के. ठीक है, तो अब 4 लोगों में शेयर करना है, तो फिर हर एक के हिस्से में तो ये वाला एक पीस आया ना, लेकिन ये पूरा पीस तो नहीं है, यानी एक पीस के 4 हिस्से किए हुए हैं. इसका मतलब है हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 1 1 1 1. लेकिन टोटल कितने पीस थे, 4 तो ओवर 4. बात समझ आ रही है? तो हर एक हिस्से में कितने आए, 1/4. क्या पढ़ते हैं इसे, 1/4, और इसे क्वार्टर भी कहते हैं. ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वैसे. ठीक है जी, 1/4
मतलब कि हर एक के हिस्से में ये जो चारों बच्चे हैं इनके हिस्से में 1/4 यानी 1/4 इसके हिस्से में आया, 1/4 इसके हिस्से में, 1/4 इसके और 1/4 इसके हिस्से में आया। बात क्लियर हो गई? तो ये फ्रैक्शन का मेन कमाल है। क्लियर है? इसी तरीके से अब एक एग्जांपल दी गई है छोटी सी, शेड 2/5 ऑफ द गिवन शेप। देखें जी 1 2 3 4 5, इसमें देख रहे हैं ये कोई एक पिक्चर बनाई है, एक शेप दी गई है जिसमें आपके पास 5 हिस्से किए गए हैं उस शेप के। तो फ्रैक्शन इस्तेमाल ही वहां होती है जहां एक पूरी चीज के बराबर हिस्से कर दिए जाएं। तो अब आपसे कहा जाता है कि शेड 2/5, 2/5 क्या मतलब है? 5 टोटल है, शेड कितनों को करना है? 2 को। 2/5 का क्या मतलब है? 5 में से 2 हिस्सों को शेड कर दो। अब ये 2 हिस्से कौन से हैं? ये आपकी अपनी मर्जी है। और आपको ये भी पता है जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो न्यूमरेटर होता है, उससे पता चलता है कि आपने सिलेक्ट कितना करना है। और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। ये सारी डिटेल आपको ये लिखकर भी समझाई गई है। तो 2/5 का मतलब 5 में से 2 हिस्सों को कलर करना है। तो देखा आपने ये वाले 2 हिस्से जो है कलर किए हुए हैं। बात समझ आ रही है? इसी से रिलेटेड अब हम प्रैक्टिस सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 देखें जी इसका, लुक एट द गिवन फ्रैक्शन एंड शेड द फिगर। अब देखें ये आपके सामने कुछ तस्वीरें बनी हैं और साथ में ये फ्रैक्शन लिखी हुई है। बड़े गौर से समझना है फ्रैक्शन क्या है। ये नीचे वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था, नीचे वाला नंबर जो है लाइन से नीचे वाला नंबर जो होगा वो किसको डिनोट करता है? टोटल पार्ट को। ऊपर वाला सिलेक्टेड पार्ट को। इसका मतलब है आपने शेड कितने करने हैं? ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ है? 1। देखो 1 2 3 3 पार्ट थे तो ये टोटल इसको शो कर रहा है। तो आपने शेड किसे करना है? 1 को। आपका जो दिल करता है जिस मर्जी ट्रायंगल में पूरी में आप शेड कर दो। ये अब शेड की हुई ट्रायंगल जो है इसका मतलब क्या होगा? ये 1/3 यानी 1/3 को शो कर रही है। पार्ट बी में देखें 1/4 करना है शेड, इसका मतलब है 4 टोटल हिस्से हैं इसके, लेकिन आपने शेड कितनों को करना है? ओनली 1 को। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। पार्ट सी अब बताएं 1/2 का क्या मतलब है? 2 में से 1 हिस्से को कलर करना है। तो कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स, राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट। अब कहते हैं ये जितनी भी तस्वीर नजर आ रही है ना आपको, इन तस्वीर में आपने जो कलर्ड पोर्शन है ना उसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है। तो बहुत आसान है। क्या करेंगे? सबसे पहले आप काउंट कर लेंगे कि कितनी कलर्ड है। 1 2 3 यानी इसके 3 हिस्से कलर है, वो आ जाएगा ऊपर। टोटल कितने हैं? 4, वो आ जाएगा लाइन के नीचे। तो ये फ्रैक्शन बन गई। मुश्किल तो नहीं है। अब पार्ट बी में देखें कितने कलर्ड है? 1, वो ऊपर आ जाएगा। टोटल कितने हैं? 2 3, तो 1/3 फ्रैक्शन बन गई। अब ये वाला पार्ट सी देखें क्या होगा? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2, कलर्ड कितने हैं? 1, तो 1/2। पार्ट डी देखें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4, वो नीचे आएगा। कलर्ड कितने हैं? ओनली 1, तो 1/4 ये हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। क्लियर है मेरे बच्चों? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।